नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का वो सच शेयर करने आई हूँ जो मैंने जिया है, सहा है और फिर उसे अपनाया है। दोस्तों, हम सब बाहर से हंसते हैं पर अंदर कहीं ना कहीं थके हुए होते हैं। मन में हमारे सवाल होते हैं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी शांति क्यों नहीं है। प्रभु से रोज बात करती हूँ, फिर भी मेरा दिल हल्का क्यों नहीं होता। एक समय ऐसा था दोस्तों, जब मैं भी यही सब महसूस कर रही थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता था। और तभी मेरी जिंदगी में भगवत गीता आई। कोई चमत्कार की तरह नहीं दोस्तों, बल्कि एक मौन सहारे की तरह। दोस्तों, भगवत गीता कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये टूटे हुए इंसान को धीरे धीरे संभालने की किताब है। और आज मैं आपसे गीता की सिर्फ 3 सीख साझा कर रही हूँ। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये सीख पसंद आएगी। दोस्तों, सच कहूँ तो अगर ये 3 सीखें जीवन में उतर जाए ना, तो ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। देखिए, पहली सीख है, जिसने मेरे जीवन का सबसे भारी बोझ हल्का किया, और वो है कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं कि काम शुरू करते नहीं, उससे पहले हमें उसके रिजल्ट की चिंता होने लगती है। काम से पहले ही हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और यहीं से दोस्तों, यहीं से डर शुरू होता है। यहीं से हमारे अंदर एंजाइटी जन्म लेती है। मैं भी हर काम ये सोचकर करती थी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे उन 4 लोगों की बहुत चिंता रहती थी दोस्तों। लगता था कि वो 4 लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे बहुत सुनाएंगे, फिर मुझे क्या ही मिलेगा। हमेशा यही चिंता रहती थी कि मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। और सच बताऊं ना दोस्तों, जब फल नहीं मिलता ना तो मन टूट जाता है। भगवत गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम फल की चिंता क्यों करते हो। अपना कर्म करो, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि फल हमारे प्रभु ही देंगे हमको। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है,
पर अपनाने में बहुत गहरी है। कर्म मतलब पूरी ईमानदारी से किया गया काम, बिना किसी के डर के, बिना किसी लालच के। दोस्तों, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मेरा काम करना मेरा धर्म है और फल देना प्रभु का काम है, उस दिन से मेरे भीतर की बेचैनी कम होने लगी। सोचिए, माँ बच्चे की सेवा करती है बिना किसी स्वार्थ के। माँ अपने बच्चे को इतना अनकंडीशनल प्यार करती है दोस्तों, वो कभी नहीं सोचती कि अगर मैं इसका ये काम कर रही हूँ, इससे प्यार कर रही हूँ, तो मुझे बदले में ये मिलेगा। नहीं दोस्तों, माँ अपने बच्चों से कभी ये सोचकर प्यार नहीं करती। माँ अपने बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करती है। किसान बीज बोता है, हर दिन फसल की गिनती नहीं करता। जब हम फल छोड़ देते हैं तो काम फिर बोझ नहीं रहता, सेवा बन जाता है। आज आप भी खुद से पूछिए, क्या मैं कर्म कर रहा हूँ या सिर्फ फल की चिंता। दोस्तों, अब आती है दूसरी सीख, जो दिल को स्वीकार करना सिखाती है। देखिए, जो होना है वो होकर रहता है, हम उसे कभी बदल नहीं सकते। हम सबसे ज़्यादा पता है लड़ते हैं हकीकत से। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन ज़िंदगी दोस्तों हमारे हिसाब से नहीं, प्रभु के हिसाब से चलती है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब रास्ता बदल जाता है, जब सब कुछ हमारे प्लान से उल्टा हो जाता है, तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। मैंने भी बहुत विरोध किया। जो चला गया उसे रोकना चाहा, जो बदल गया उसे वैसे ही रखना चाहा। और दोस्तों, जितना विरोध किया उतना दुख बढ़ता गया। जिस दिन मैंने स्वीकार किया कि नहीं, जो जा रहा है उसे जाने दो, जिसे आना है जीवन में उसे आने दो। जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं, जिंदगी प्रभु के हिसाब से चलेगी। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और दोस्तों, उसी दिन से मन को शांति मिली। अब हर लॉस सजा नहीं लगती मुझे, हर देरी रिजेक्शन नहीं होती।
कभी कभी प्रभु हमें उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो हमें चोट पहुंचा सकता था, जो हमें दर्द दे सकता था। प्रभु उन रास्तों से हमें अपने आप ही हटा देते हैं। जब कुछ गलत हो तो खुद से ये कहिए कि शायद अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पर इसका कोई कारण जरूर होगा। प्रभु ने कुछ अच्छा सोचकर ही ये किया होगा मेरे साथ में, क्योंकि प्रभु कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं। प्रभु जो करते हैं वो हम सबके लिए बेस्ट करते हैं। ये हमें उस समय पता नहीं लगता, ये सब हमें बाद में पता लगता है। और दोस्तों, स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना आत्मा की ताकत है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें और उसे स्वीकार करें। सब कुछ प्रभु पर छोड़ दें कि प्रभु जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे हमारे लिए। दोस्तों, अब आती है तीसरी सीख। जो हर इंसान को सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि आप कमज़ोर नहीं हो। खुद को कभी कमज़ोर मत समझो दोस्तों। आप वो हर काम कर सकते हैं हो जो आप करना चाहते हो। असंभव कुछ भी नहीं है हमारे लिए। देखिए, अर्जुन भी युद्ध भूमि में टूट गया था, हथियार गिरा दिए थे। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें याद दिलाया कि उनका कर्म क्या है। आज हम भी दोस्तों अर्जुन जैसे ही हैं। जीवन में थोड़े से भी फेल होते हैं तो खुद पर शक करने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। खुद को हीन भावना से देखने लग जाते हैं। खुद को दूसरे के ऊपर डिपेंड बनाना शुरू कर देते हैं। खुद को झूठा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आप जितना सोचते हो ना,
उससे कहीं कहीं ज़्यादा आप मजबूत हो। मैं भी टूटी थी दोस्तों, पर मैं हारी नहीं। मैं भी डरी थी, पर रुकी नहीं। क्योंकि जब इंसान के साथ प्रभु खड़े हो ना, तो कमजोरी टिक ही नहीं पाती। बस हमें खुद को पहचानना चाहिए और प्रभु का सहारा लेना चाहिए। और फिर देखिए दोस्तों कि प्रभु कितनी हिम्मत देते हैं हमें। हर परिस्थिति से हम अपने आप ही निकल सकते हैं। हर परिस्थिति में उसका डटकर सामना कर सकते हैं। किसी और का सहारा नहीं, सिर्फ प्रभु का सहारा देखिए। अपने जीवन की डोर प्रभु को सौंपिए और फिर देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा। हर सुबह खुद से कहिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। मैं जीवन की हर परिस्थिति में खुद निकलूंगी। मेरे हर सुख दुख में मेरे गोविंद मेरे साथ हैं। दोस्तों, प्रभु का सहारा और उनकी कृपा जीवन में बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा हमेशा हम पे कृपा करते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करने की देरी होती है और फिर देखो आप कितना सुकून महसूस करोगे। भगवत गीता हमें बदलने के लिए नहीं कहती है दोस्तों, ये हमें खुद से ही मिलवाती है। हमारा खुद से मिलन करवाती है। अगर आप चाहते हैं कि मन की शांति, जीवन की स्पष्टता और खुद पर भरोसा, तो इन 3 सीखों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें धीरे धीरे अपनाइए दोस्तों। खुद पर भरोसा करना सीखिए। अगर खुद पर भरोसा नहीं किया ना, तो कोई दूसरा कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा। खुद को यकीन दिलाओ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मैं अपने हर सुख दुख में खुद के साथ रहूंगी। मैं अपने जीवन के हर दुख से लड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं जो मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, मुझे हिम्मत देंगे उस दुख से लड़ने की।
और फिर देखिए दोस्तों, ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हो तो कमेंट में लिखिए राधे श्याम। और इस जर्नी में एक दूसरे का साथ बनिए दोस्तों, साथ बनिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।